बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अंदर एक से बढ़ के एक तमाशा। 3 जजेस अपॉइंट किए गए और पहले दिन से सवाल उठा रहे हैं कि आपने जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का ओथ लिया हुआ था, जो सिंध वाले थे उन्होंने सिंध का लिया हुआ था, जो बलूचिस्तान वाले थे उन्होंने बलूचिस्तान का लिया हुआ था। और आज जब वो इस्लामाबाद के अंदर उनके नाम आए हैं तो उन्हें आज ओथ लेना चाहिए था, लेकिन आज पता ये चला कि ये जो जज साहिबान आज नए आए हैं जिसमें सरफराज डोगर हैं जो लाहौर हाई कोर्ट से गए हैं, आज उनको कमरा अदालत नंबर 11 के अंदर बिठाया गया है। गो के कल सीनियरिटी का उनका नंबर 11 बताया गया, लेकिन आज मजमूई तौर पे उनके साथ क्या सलूक हुआ है, अदालतों के अंदर क्या हुआ है, वुकला की क्या स्ट्रेटेजी थी, वो मैं बड़ी तफसील से आपको बताना चाहता हूं। सरफराज डोगर साहब की आज दिन का आगाज तो ओथ के साथ होना चाहिए था और ओथ का आगाज तकरीबे हलबरदारी का जो है वो कुरान पाक की तिलावत से होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली कोर्ट का आगाज किया। यानी पाकिस्तान में लगता यह है कि हम पहले वो लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि सरजमीने बेआइन, आज हमें अमली तौर पर नजर आया कि हम उस सरजमीने बेआइन का हिस्सा है। तो उन्होंने आते ही कोर्ट का आगाज किया और तिलावत कुरान पाक हुई और उनकी अदालत के अंदर बताया गया है कि आज कोई वकील, जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं उनकी अदालत के अंदर कोई वकील पेश नहीं हुआ। आज ये जरूर है कि सेकंड फ्लोर के ऊपर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, दीगर सरकारी वुकला हैं, वो सेकंड फ्लोर के ऊपर पहुंचे, क्योंकि आज दूसरे फ्लोर के ऊपर ही जो ये तीनों अदालतें हैं वो लगाई गई हैं। और इस सिलसिले में जो सरफराज डोगर हैं वो जैसे ही आए तो उसके बाद सरकारी जो वुकला हैं उन्होंने उन्हें खुशामदीद कहा, जिसमें डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल खालिक थे। उन्होंने कहा जी मैं लॉ ऑफिसर हूं, मैं आपको वेलकम करता हूं। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल ने भी नए जज को खुशामदीद कहा, जबकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ऑफिस से भी सरकारी वकील ने अपना तारुफ कराया और जिस पे सरफराज डोगर ने उन्हें कहा जी थैंक यू। और जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की और इन तीनों केसेस के अंदर कोई सरकारी वकील के अलावा कोई और वकील जो है वो पेश नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरीके से दीगर जो मामलात हैं, अगर बाकी जजेस की बात करें तो इस हवाले से जो बाकी जो पेश हुए सरफराज डोगर के अलावा इस हवाले में जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी जो वहां के सीनियर प्यून जज हैं पहले, तो उनकी अदालत में कुछ केसेस में वुकला और कुछ केसेस में दरखास्त गुजार खुद पेश जो है वो नहीं हुए। जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत के अंदर बताया गया वुकला पेश ना होने की वजह से आज उनकी जो लिस्ट है वो जल्दी खत्म हो गई। जबकि तारिक जहांगीरी साहब की अदालत में भी ज्यादातर केसेस के अंदर वुकला पेश नहीं हुए, जिसपे आज चीजें उस तरह से नहीं चल सकी। बाबर सत्तार की अदालत में हड़ताल के बावजूद कुछ वुकला पेश हुए, जबकि अरबाब ताहिर साहब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज की अदालत में बहुत कम तादाद में वुकला पेश हुए। जबकि बताया गया है कि जस्टिस इनाम अमीन मिनहास और जस्टिस आजम खान जो अभी एडिशनल जजेस आए हैं उनकी अदालत में मामूल से ज्यादा वुकला पेश हुए, जबकि सरफराज डोगर साहब और खादिम हुसैन सोमरो जिनको लाया गया है उनकी अदालत में कोई वकील पेश नहीं हुआ और वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो सरकारी वुकला पेश हुए। अच्छा, इस दौरान आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो बार एसोसिएशन है वो एहतजाज भी करी थी, लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो सरफराज डोगर साहब है और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो है इनके हवाले से बताया गया है कि इनके अलावा जो तीसरे जज है इन तीनों अदालतों में 2 या 3 केस लगाए गए। और मजे की बात है, मतीउल्लाह जान साहब के मुताबिक वहां पे मखसूस चैंबर के ही केस लगाए गए। आप जानते हैं कि कुछ चैंबर जो है उनको पता होता है कि उनकी एफिलिएशन किसके साथ है, तो यह मकसद यही था कि उन चैंबर से वो हो सकता है कि हुकूमती विंग की हिमायत करते हूं, तो उनका चले हम तो पेश होंगे। और उसकी वजह क्या है, उसका सबसे बेहतरीन तजिया जो इमरान शफीक माहिर कानून है, रात को उन्होंने जियो न्यूज के ऊपर बैठ के कहा, और ये जस्टिस याया अफरीदी के ऊपर बड़ा संजीदा सवाल है। उन्होंने कहा कि जो जुडिशल कमीशन है उसको चीफ जस्टिस याया अफरीदी नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के वजीर कानून आजम नजीर तारड़ चला रहे हैं। और इसीलिए वो जो जब हम कहते हैं ना मखसूस चैंबर के केसेस वहां पे लगाए गए, तो वो मखसूस चैंबर के केसेस लगाने का यही मकसद था। अच्छा, इस दौरान हुआ क्या कि जो आज वुकला है उनकी शाबाश इस हद तक बनती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आज के दिन तक होगा या आप इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे। ये जो दूसरी हाई कोर्ट से जजेस लाए गए हैं इसके ऊपर लोग मुख्तलिफ तनकीदी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं।
कोई इंपोर्टेड जजेस का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहा है, कोई ट्रांसफर शुदा जजेस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, कोई तबादला शुदा जजेस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। आज उन जजेस को बुरा तो लगा होगा कि उनके सामने कोई वकील पेश नहीं हुआ, जब उनको पता चलेगा कि बाहर वकला हड़ताल कर रहे हैं और उनके बारे में क्या कुछ हो रहा है। तो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के जो सदर रियासत अली आजाद हैं और दीगर ओहदेदारान जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने वकला को कहा कि वो अदालतों में पेश ना हूं, और इस हवाले से उनका कि आज कोई वकील इन अदालतों के अंदर पेश जो है वो नहीं होगा और हम अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बार है इस्लामाबाद की, वहां पे भी आज सिक्योरिटी के, हाईकोर्ट से हट के मैं बता रहा हूं, वहां पे गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और चूंकि वहां पे आज वकला ने कन्वेंशन तलब कर रखा है और उसके अलावा आज मुल्कगीर इस हवाले से ना सिर्फ कन्वेंशन है और सिर्फ ये जो एहतजाज या ये जो सारी बातें हैं ये सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं है, बल्कि लाहौर में आज लाहौर हाईकोर्ट बार ने भी हड़ताल की है और जो कहा है अर्जेंट केसेस के अलावा जो वकला है वो अदालतों में पेश नहीं होंगे। और लाहौर हाईकोर्ट बार ने भी इन जजेस के ट्रांसफर को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि यहां से भी जजेस गए हैं सरफराज डोगर साहब, तो उन्होंने कहा कि जो जजेस के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन है वो वापस लिया जाए और साथ ही उन्होंने कहा कि लाहौर बार जो है वो इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के मौकिफ की मुकम्मल तायद करती है। तो अब इन वकला के ऊपर यह भी है कि आप ये कब तक इस मामले को लेके चलते हैं, इसका मोमेंटम बिल्ड करते हैं। एक आज बहुत ही दिलचस्प मामला था और वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ऑर्डर था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अपनी अदालत में मौजूद थे तो वहां पे वकील पेश नहीं हुए, लेकिन जो क्लाइंट थे, जो साइल थे, जिनका केस था, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने जज साहब को कहा कि आज वकला हड़ताल कर रहे हैं तो मेरे वकील पेश नहीं हो रहे, जाहिर है उनकी हड़ताल है, तो मैं इस केस के अंदर क्लाइंट हूं या मेरा केस है तो मैं ये पेश हो रहा हूं। तो उस हवाले से फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस हवाले से जो बात उन्होंने बताई, यानी जजेस के ट्रांसफर का मैटर, वकला की हड़ताल और अदम पेशी, उन्होंने इस ऑर्डर को लिखा। क्या लिखा? उन्होंने कहा कि वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर के मामले पर एहतजाज की वजह से पेश नहीं हुए, समाअत मुलतवी की जाती है। यह उनका ऑर्डर था और साथ ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उस क्लाइंट को या साइल को मुखातिब करते हुए कहा कि मैंने ऑर्डर में वही कुछ लिखा है जो आपने कहा है, यानी जो आपने कहा मैंने उसको कोर्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया है। तो यकीनी तौर पे अब ये रिकॉर्ड के ऊपर आ गया है कि वकला के ट्रांसफर के खिलाफ जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ वकला हड़ताल कर रहे हैं और आज वकला अदालतों के अंदर पेश नहीं हुए। ये जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जो पीसीओ जजेस थे, उन पीसीओ जजेस के हवाले से तो चीजें आती थी, लेकिन ये जो नए जजेस हैं इनको यकीनी तौर पे, चूंकि इनसे ये कहा गया था कि आप पेश ना हों और आप पेश नहीं होंगे तो जाहिर है कि हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर आएगा, लेकिन उन्होंने भी अपने ओथ का इंतजार नहीं किया और उनके लिए तो रिहाइश का इंतजाम सब कुछ हो गया था, तो वो आज ही अदालतों में हो गया। अच्छा, एक मैटर और है, फौजी अदालतों का केस आज चल रहा है और वहां पे एक सवाल जस्टिस मंदोखेल ने ये पूछा कि ये बताइए कि खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हमला जीएचक्यू पर होता है, यानी ये तीन मुख्तलिफ इमारतें हैं, और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला करेगा उसका ट्रायल तो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा, यानी सिविलियन अदालत में चलेगा। जीएचक्यू पर हमले का ट्रायल फौजी अदालत में चलेगा, यानी हमला भी एक जैसा है और ये सब कुछ है, तो सवाल तो बड़ा बुनियादी है। फिर उन्होंने जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है कि आप उनको कहें कि उसने वो कार्रवाई की है। फिर इस हवाले से जो जवाद खाजा साहब के वकील हैं अहमद हुसैन साहब, वो बड़े अच्छे दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करनी पड़ती, अगर आर्मी एक्ट में तरमीम से कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो आईनी तरमीम ना करनी पड़ती। इसी वजह से कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि जो उस 21वीं आईनी तरमीम की गई वो बिला वजह थी, गैर जरूरी थी, क्योंकि उस वक्त भी तो फौजी अदालतों में मामला चलाना था और आपने आईनी तरमीम की थी, और अब आप बगैर आईनी तरमीम के कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा वैलिड सवाल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।